पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और सना सलीम जी हैं श्रोताओं इस हफ्ते हमारे साथ, और आप लोगों की बहुत डिमांड रही है सना जी के लिए। सना जी आपको भी नमस्कार, और आप आई बाहर आए। अरुण जी आपको नमस्कार, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार, और उन्हें ढेर सारा प्यार जिन्होंने मुझे याद किया। हाँ, क्योंकि 2-3 हफ्ते का जो प्यार है ना अंतराल वाला, याद बहुत सारे श्रोता कर रहे थे। तो बाहर तो कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रही है अरुण जी, बहुत सारे मेल्स हैं श्रोताओं के, तो उसे पढ़ने का सिलसिला शुरू करें जी। पहला ये जो मेल है वो आया है बरई पार जौनपुर से। लिखने वाले हैं शशिधर पाल, कौशल जायसवाल, अतुल जायसवाल और मीरा पाल। ये सिलसिला प्यार का है, और इस कारण से हमारे श्रोता बंध जाते हैं इस डोर से। डोर का त्योहार तो बीत चुका है। जी। लेकिन डोर से याद आया कि डोर वाले अंक में आप नहीं थी, तो क्या कहते हैं ये, और ऐसे नए नए श्रोताओं का हम लोग प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। जी, लिखते हैं ये कि नमस्कार सर, प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रोग्राम के बीच में कभी कभी भोजपुरी फिल्मों का गीत भी बजे। व्हाट्सएप संदेश में भोजपुरी फिल्मों के गीत भी शामिल करने चाहिए। यानी एक ही बात जो है इनके मन की है, और वो एक ही मुद्दे का ये इनका मेल है जो कार्यक्रम में सना जी ने शामिल किया है। ये कहें कि ये जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस है भोजपुरी फिल्मी गीतों का अलग से होता है सोमवार को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच, तो वो प्रोग्राम आप सुने। हिंदी फिल्मों के जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग आमतौर पर भोजपुरी फिल्मी गाने नहीं शामिल करते, क्योंकि उसका अलग से प्रोग्राम है। तो सोमवार को अगर आप सुने तो सेम इसी फॉर्मेट में वो प्रोग्राम आपको सुनाई देगा। इस मेल के लिए शुक्रिया, लेकिन जरूर बाकी कार्यक्रमों का जिक्र आइंदा मेल में आप करें, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। जी, अगला मेल है ईश्वर प्रसाद का। इन्होंने कहाँ से लिखा है, अपना एड्रेस इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ईश्वर सर्वत्र है ना। सही बात। तो इन्हें इसका एहसास बड़ा गहरा है हमें लगता है, लेकिन हमारे बाकी श्रोता भी और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ सुना जा रहा है। उसके बाद सुनने गुनने और बुनने के बाद ये मेल बुना गया है तो कौन सी जगह से आया है, हमें भी जानने की जिज्ञासा होती है। अगर आप भूल गए हैं तो आइंदा मेल में जरूर लिखिए याद करके। जी, ये लिखते हैं कि डियर सर, मैंने 1975-76 वर्ष के आसपास ऐसे ही बारिश के मौसम में रात्रि 9 बजे के लगभग विविध भारती रेडियो पर एक समस्या पूर्ति सुन रहा था, जो मेरे साथ कई लोग और सुन रहे थे और झूम रहे थे। अब फिर उसी समस्या पूर्ति को सुनना चाहते हैं। समस्या क्या थी? अपने महतारी के कोखी का सिंगार बा। पुरुष गायक पुरुष को सिंगार बता रहा था, महिला गायक महिला को सिंगार बता रही थी। समस्या पूर्ति, अपने महतारी के कोखी का सिंगार बात। अच्छा। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आज 9 बजे रात सुनवाने का कष्ट करें। अच्छा, इन्होंने जिस दिन मेल भेजा उसी दिन इन्हें रात में 9 बजे सुनना था, तो वो तो वक्त बीत गया। बहरहाल बहुत पुराने दौर के प्रोग्राम्स का आपने जिक्र किया। इस तरह के प्रोग्राम तो हमारी यादाश्त में हमने विविध भारती से भी नहीं सुने हैं। आज समस्या पूर्ति अखबारों में पत्रिकाओं में इस तरह के स्तंभ हुआ करते थे, जिसमें श्रोता कविताएं लिखते थे और उसमें आगे बढ़ाते थे, समस्या की पूर्ति करते थे। सलाह आपकी अच्छी है, कभी ऐसी कोई गुंजाइश बनी कि इस तरह के भी प्रोग्राम हम लोग शुरू कर सकें। आप जैसे नए नए श्रोता जुड़ेंगे तो नए नए आइडियाज भी आएंगे सना जी, तो हम लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो जो हमारे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उनके बारे में आपकी राय जरूर हम तक पहुंचाएं। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, और बताएं जरूर कि कहाँ से आप लिखते हैं। जी, अगला मेल है करण बिंद का, पूरे मुड़िया असनाव बाजार भदोही से। ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद कि दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल व्यस्तता की वजह से बहुत सारे कार्यक्रम नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सना जी व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम में नहीं आ पाती हैं। और ये जो भदोही है ये तो आपके पड़ोस का जिला है, वही मैंने कहा कि आप इसका जिक्र करती हैं, तो वहाँ के गाँव गिराव के नाम तो आपको मालूमात में इजाफा होना चाहिए। लिखते हैं ये कि युववाणी कार्यक्रम मैं सुनता हूँ। ये ईमेल ये वाली कार्यक्रम पर है, यानी कि युववाणी कार्यक्रम पर है। अच्छा। इन्हें ये कार्यक्रम शानदार लगता है। हर दिन कुछ नया सीखने और जानने को मिलता है। मुझे दिनांक 16 जुलाई 2025 को मार्गदर्शन के अंतर्गत लॉज के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर पर आजकल नए प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुति पसंद आ रही है। एक शिकायत ये भी है
कि कभी कभी उमंग कार्यक्रम का जो प्रोमो है, जिसमें उसके प्रसारण की सूचना शाम 5 बजे है, उसे भी कार्यक्रम में संदेशों के दौरान प्रसारित कर दिया। पहले तो युवाणी प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और हमें लगता है आप रोजी रोजगार की तैयारियां भी कर रहे हैं, इसलिए युवा श्रोताओं का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। आपकी बधाई। युवाणी अनुभाग के इन प्रेजेंटर्स तक पहुंच रही जिनके प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं। और रही बात एनसीईआरटी के प्रोमो की, तो आपका ये मेल जब आया तो हमने विज्ञापन के हमारे यहाँ फोल्डर है, हमने देखा तो उसमें वो पुराना कहीं पर है नहीं। यानी किसी रोज हमारे यहाँ जो बजाने वाले भी होते हैं वो इतना खुर्दबीन से ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से पुराना प्रोमो आया। हमारे पास अभी जितने भी प्रोमो है उसमें 12 बजे का ही जिक्र है। तो बहरहाल हम अपने साथियों से कहें कि इस तरह की कोई अन्वेषण का कार्य न करें, जो भी आसान से जगह पर रखा हुआ है हमारे यहाँ सामग्री, उसका प्रसारण करें। आपने सुना ही होगा तभी आपने भेजा है, तो हम खेद प्रकट करते हैं। अब युवावाणी कार्यक्रम पे इन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि कार्यक्रम को एक निश्चित क्रम में चलाया जाए, जिससे प्रस्तुतकर्ता को समय प्रबंधन में सहायता मिलेगी और सभी जानकारी कार्यक्रम में शामिल होगी। अच्छा, ये निश्चित क्रम से आपका आशय क्या है? आमतौर पर तो जैसे हम लोग को रट सा गया है कि आज की बात, इतिहास में आज का दिन, यूथ डायरी में आज के शब्द और मार्गदर्शन या काव्य पाठ वगैरह, इसी क्रम से ये होता है। बीच में गीत संगीत का भी पुट रहता है, तो प्रेजेंटर्स तो उनके पास रिहर्सल का भी समय रहता है, इसलिए उनकी ओर से कोई दिक्कत नहीं, आपको सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।